डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 मनी है। मनी में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेलिंग प्राइस। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको उसका हम सेलिंग प्राइस करते हैं। यानी जिस दाम पर, जिस कॉस्ट पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, उसको उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद सेकेंड होगा कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वह उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया जिस पर हम खरीदे। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होता है। प्रॉफिट देखिए किस स्थिति में होता है, जब हम कोई वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीदे और कम दाम में बेचते, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, उस स्थिति में लॉस होगा। और प्रॉफिट किस स्थिति में होगा, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उस स्थिति में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट में एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट आने पर। उसके बाद सीपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। उसके बाद लॉस इक्वल टू होता है एसपी माइनस, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। उसके बाद एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों रिकग्नाइज होता है। आपको कॉस्ट प्राइस पर ही रिकग्नाइज होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है उसको। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, कि परसेंटेज का सिंबल है लॉस बाई सीपी इंटू 100। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, आल्सो राइट P फॉर प्रॉफिट और L फॉर लॉस अगेंस्ट ईच अदर। तो प्रॉफिट और लॉस किस स्थिति में होगा ये हम बता दिए हैं। उसके अनुसार हम देख लेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ एसपी और सीपी दिया हुआ है, उसके अनुसार हम देख लेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसके बाद निकाल देंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का फर्स्ट नंबर सीपी इक्वल टू RS 450। उसके बाद एसपी इक्वल टू RS 625। यहाँ देखिए सीपी 450 है, यानी कॉस्ट प्राइस 450 है, और सेलिंग प्राइस कितना है 625, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। ठीक है, क्या होगा यहाँ लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हो गया आपका 625 माइनस 450, यानी इसका हो जाएगा RS 175। अब यहाँ बस लिख देना है, तो यानी ब्रैकेट में जो दिया है वहां क्या लिख दीजिएगा, P लिख दीजिएगा, यानी प्रॉफिट कितना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ईच द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। 3 नंबर के क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है RS 342
प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर्मूला दिखा दिए हैं आप लोग को, उस पर हम निकाल लेंगे RS24। तो यहाँ CP है और प्रॉफिट है, तो SP का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट, यानी CP है 342 प्लस 24, 4 to 6, RS3 यानी 66 हो गया, ये हो गया। उसके बाद फाइंड कॉस्ट प्राइस, 3 नंबर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सी में एसपी दिया हुआ है, सी के 1 में एसपी दिया गया है RS 2530। उसके बाद लॉस दिया हुआ है RS 257। निकालना हम लोग क्या है CP, तो CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, तो यहाँ हो जाएगा 2530 प्लस 257, यानी इसको जोड़ेंगे तो 7 8 8 7 2 RS इतना। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पर आएंगे। सेवन पॉइंट टू में आपका क्वेश्चन कर रहा है फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर में दिया गया है SP इक्वल टू RS35, CP इक्वल टू RS28, यानी सेलिंग प्राइस 35 है और कॉस्ट प्राइस 28 है, यानी इस स्थिति में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट पर निकालने में सिंपल था, प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला जो है लिख देंगे SP माइनस CP, यानी 35 माइनस 28 RS7 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP, फॉर्मूला लिख के वो बनाएंगे, उसका फॉर्मूला याद रहता है into 100। प्रॉफिट है आपका 7/28 into 100, 4 बार में 25, यानी 25% आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 में आपको यदि पढ़ना है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम रेट, ये सब पढ़ना है, तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। के लिए फॉर्मूला एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसके बाद P होता है प्रिंसिपल, R होता है डेट, T होता है टाइम, A होता है अमाउंट। यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन हो गया, रेट दर हो गया, टी टाइम यानी समय हो गया, और ए अमाउंट यानी मिश्रण हो गया। तो सबसे पहले ए से निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। उसके बाद P निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ए साई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। उसके बाद आर यानी रेट निकालने का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। उसके बाद यानी
P निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू R, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट। उसके बाद अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट है तो उस समय प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस SI, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है तो उस समय SI निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस B। ये फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज में फिर हम लोग चलेंगे, 7.3 का क्वेश्चन बताएंगे। सेवन पॉइंट थ्री में पहला क्वेश्चन दिया गया है, टेबल में कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। कॉपी एंड एक टेबल बना के दिया गया है, यानी प्रिंसिपल दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट के ए में प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टर्म यानी टाइम दिया गया है। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, P दिया गया है RS 12,000, T रेट दिया गया है R 8%, टाइम दिया गया है T 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हो गया। अब निकालना है हम लोग क्या, SI निकालना है और अमाउंट निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो SI का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। इसमें 12,000 हो गया, P के जगह पर R हो गया 8, T हो गया 7 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 बचा 120 इंटू 56 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 0, 12 72 का 2, उसके बाद 6720 आ गया। ये अब SI निकल गया, अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, यानी P प्लस SI यानी 12,000 P है प्रिंसिपल है, SI आया है आपका 6720, दोनों को जोड़ देंगे यानी 18,720 आपका आंसर। इसका हो गया मतलब 2 आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर बन जाएगा। एक्सरसाइज 7.4 में फीलिंग तैयार करना है, कम्युलेटिव डिवीजन में फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इतना फॉर्मूला पर आपका एक्सरसाइज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर 7 कंप्लीट योर होमवर्क इन क्लियर कॉपी। योर होमवर्क विल बी चेक्ड आफ्टर ओपन योर स्कूल।